गाइस, आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। ठीक है, वैदिक काल के बारे में हम जानेंगे कि देखिए वैदिक काल का समय निर्धारण की बात करें तो इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, जो ऋग्वैदिक काल है उसका समय था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, कितना था? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। जबकि उत्तर वैदिक काल का समय था 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ये मान के चलिए, इसमें एक एक लाइन आपके लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप हर चीज़ को ध्यान से देखना आप इसे। अब जानते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। तो देखिए ऋग्वैदिक काल के बारे में, वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार था। परिवार पितृसत्तात्मक होता था। ऋग्वैदिक काल में मूलभूत व्यवसाय क्या था? कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, क्या था? कृषि एवं पशुपालन था। लेकिन अगर मुख्य व्यवसाय की बात करें तो केवल क्या था? पशुपालन था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में क्या जाना हमने कि उस समय की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी और जो परिवार का आधार था, क्या था? परिवार का, समाज का आधार परिवार होता था उस समय। और पितृसत्तात्मक, उस समय जो पितृसत्तात्मक परिवार था उसमें। और ऋग्वैदिक काल में मूलभूत व्यवसाय क्या था? कृषि एवं पशुपालन। लेकिन मुख्य व्यवसाय की बात करें तो क्या था? पशुपालन था। वैदिक कालीन वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सी? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये वेदों की त्रयी कहा जाता है। अब ये आता है कि वेद त्रयी किसे कहा जाता है? ठीक है ना, तो किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को कहा जाता है। अब जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो देखिए जो ऋग्वेद में, इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। ठीक है, देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह किसमें है? ऋग्वेद में। इसका संकलन किसने किया था? महर्षि कृष्ण देवयान ने इसका संकलन किया था, जिन्हें वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं तथा 10,462 इसमें मंत्र हैं। ठीक है, इसमें कुल मंडल कितने हैं? 10 इसमें मंडल हैं और 1028 इसमें सूक्त हैं और 10,462 इसमें क्या है? मंत्र हैं इसमें। दूसरा एवं 7वां मंडल सबसे पुराना है और इन्हें वंश मंडल के नाम से जाना जाता है, वंश मंडल कहते हैं। अगर ये आ जाए कि सबसे पुराना मंडल कौन सा है, तो देखिए कौन सा है? दूसरा एवं 7वां। 10वां मंडल सबसे नवीन है। अभी आता है कि सबसे नवीन कौन सा मंडल हो गया? 10वां हो गया। सबसे पुराना कौन सा हो गया? दूसरा एवं 7वां। ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित होत्र या होता कहलाता है। ठीक है, अभी आ जाए कि होत्र या होता क्या है, तो ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित होत्र या होता कहलाता है। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 10वें मंडल की बात करें तो इसमें पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, किसका उल्लेख किया गया है 10वें मंडल में? जो शूद्र हैं उनका उल्लेख किया गया है इसमें। और ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था में समानता पाई जाती है। किस में समानता पाई जाती है? ऋग्वेद एवं जो ईरानी ग्रंथ है ना, जैन अवस्था, उसमें इस दोनों में समानता पाई जाती है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी की बात करें तो कौन सी थी? सरस्वती सबसे पवित्र नदी है उसमें। इसे नदीतमा भी कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार व गंगा का उल्लेख 1 बार मिलता है। और किस में मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है, अगर ये आता है कि यमुना का उल्लेख कितनी बार मिला है? 3 बार और गंगा का मिला है 1 बार। कौन से मंडल में मिला है? 10वें मंडल में मिला है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सबसे ज़्यादा किया गया है। कितनी बार किया है? 250 बार इंद्र का वर्णन किया गया है। अस्तो मा सद्गमय, ये किससे लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं हम सामवेद के बारे में। तो देखिए यह भारतीय संगीत शास्त्र प्राचीनतम ग्रंथ है। जो सामवेद है वो किसके लिए जाना जाता है? संगीत शास्त्र के लिए, संगीत शास्त्र के रूप में जाना जाता है। और ये संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम सबसे पुराना ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाला पुरोहित उद्गत
उद्गात्र कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्गात्र कहलाता है। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सामदेव के प्रथम दृष्टा किसे माना जाता है? वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। जैमिनी को माना जाता है। सामवेद के सबसे पहले 7 स्वरों सारे गामा की जानकारी प्राप्त होती है। अगर आता है, अगर संगीत से संबंधित अगर चारों वेदों में से क्वेश्चन पूछते हैं तो किससे आएगा? सामवेद से। इसका आंसर क्या होगा? सामवेद। ठीक है, कि 7 स्वरों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो सामवेद से। सामवेद व अथर्ववेद के कोई भी अरण्यक नहीं है। ठीक है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। इसका उपवेद क्या कहलाता है? गंधर्व वेद इसका उपवेद कहलाता है। अब देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ की विधियों और कर्म कांडों पर बल दिया गया है। किस पर बल दिया गया है? इस पर यज्ञ की विधियों और कर्म कांडों पर बल दिया गया है। इसका पाठ करने वाला अर्धवायु कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धवायु कहलाता है। ठीक है, इसका पाठ करने वाला अध्वर्यु कहलाता है। इसमें 40 मंडल और 200 मंत्र हैं। इसमें 200 मंत्र हैं। इसमें यज्ञ तथा यज्ञवली की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। यजुर्वेद में हाथियों के पालन का उल्लेख किया गया है कि हाथियों का पालन किस तरह से कैसे करना चाहिए, वो सब का उल्लेख किया गया है इसमें। और इसके अंतर्गत राजसूय व वाजपेयी यज्ञ का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, सूर्य यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख किस में मिलता है? हमें यजुर्वेद में मिलता है। अर्थवेद की बात करें तो तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका भारतीय औषधि आदि सब की जानकारी किस में दी गई है? अर्थवेद में दी गई है। इसकी 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिप्लाद। कौन सी शाखाएं इसकी? शौनक और पिप्लाद। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मवेद के नाम से कौन सा वेद जाना जाता है? अर्थवेद। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें वास्तु शास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है। ठीक है, अर्थवेद का कोई आरण्यक नहीं है। अर्थवेद के उपनिषद की बात करें तो इसमें मुंडक, मांडुक्य और प्रसन्न है इसमें। ठीक है, अर्थवेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। जिसका उल्लेख मिलता है इसमें, जो कुरु के राजा थे परीक्षित, उनका उल्लेख मिलता है, जिन्हें मृत्यु लोक का देवता भी बताया जाता है। अर्थवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और देख लेते हैं इसे कि देखिए, इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका भारतीय औषधि विज्ञान संबंधी जानकारी किस में दी गई है? हमारे अर्थवेद में दी गई है। इसकी 2 शाखाएं हैं, पहली है शौनक, दूसरी है पिप्लाद। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। वास्तु शास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान किसमें उपलब्ध है? अर्थवेद में है। अर्थवेद का कोई आरण्यक नहीं है। अर्थवेद के उपनिषद मुंडक और मांडुक्य और प्रसन्न है। इसमें अर्थवेद में कुरु के राजा जो परीक्षित का उल्लेख मिलता है इसमें, जिन्हें मृत्यु का देवता भी कहा गया है। अर्थवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित को क्या कहा जाता है? ब्रह्म। ठीक है, और इसमें सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम आरण्यक। देखिए, जो आरण्यक होते हैं ये वनों में रचने के कारण इसे आरण्यक कहे जाते हैं। वर्तमान में उपलब्ध 7 प्रमुख आरण्यक हैं। कौन कौन से, उनके नाम जानते हैं हम। ऐत्रेय, तैत्तिरीय, मध्यांतिका, संख्यान, मैत्रेयाणी, तलवकार और बृहदार आरण्यक। ठीक है, ये हमारे कितनी हो गए? 7 हो गए ये। अब जानते हैं उपनिषद के बारे में। ठीक है, उपनिषद यह भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है और उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत, जनक पिता कहा जाता है। अगर ये आता है कि भारतीय दर्शन का स्रोत या भारतीय दर्शन का जनक पिता किसे कहा जाता है, तो वो उपनिषद को कहा जाता है। ठीक है, अब जानते हैं हम 6 वेदांग हमारे कौन कौन से हैं। तो देखिए, वेदांग, पहले क्वेश्चन ये आ जाता है कि वेदांग कितने हैं। सबसे पहले ये आ जाता है कि वेदांगों की संख्या कितनी है। तो देखिए, वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन से हैं? शिक्षा वेदी, पुरुष की नाक,
व्याकरण वेदाई पुरुष का मुख, छंद वेदाई पुरुष के पैर बताए गए हैं, और कल्पसूत्र, निरुक्त और ज्योतिष। ठीक है, कौन कौन से हो गए? पहला है देखिए शिक्षा, दूसरा व्याकरण, तीसरा छंद, चौथा कल्पसूत्र, पांचवा निरुक्त और छठवां है ज्योतिष्य। तो देखिए जो शिक्षा है इससे वेदई पुरुष की क्या बताई गई है? नाक बताया गया है इसे। व्याकरण को क्या बताया गया है? पुरुष का मुख बताया गया है। ठीक है, व्याकरण को पुरुष का मुख बताया गया है, छंद वेदाई को पुरुष के पैर बताए गए हैं, और तीन है हमारे कल्पसूत्र, निरुक्त और ज्योतिष। देखिए वेदों से संबंधित ब्राह्मण कौन कौन से ग्रंथ कहलाते हैं? तो देखिए ऋग्वेद, ऋग्वेद से संबंध कौन सा ब्राह्मण है? ऐत्रेय है। सामवेद से संबंधित कौन सा है? पंचवेश और जैमिनीय है। और यजुर्वेद से संबंधित है शतपथ, और अर्थवेद से संबंधित है गोपथ। ठीक है, इनके नाम आप अच्छे से याद कर लो इन्हें। ऋग्वेद से संबंधित कौन सा ब्राह्मण है? ऐत्रेय। सामवेद से संबंधित पंचवेश और जैमिनी। यजुर्वेद से संबंधित है शतपथ, और अर्थवेद से संबंधित है गोपनाथ। ठीक है, अब जानते हैं हम वेदों से संबंधित उपनिषद कौन कौन से हैं। तो देखिए ऋग्वेद, ऋग्वेद से संबंधित जैसे ब्राह्मण देखा ऐत्रेय, और उपनिषद कौन सा है? वो भी ऐत्रेय ही है। सामवेद से संबंधित है छंदोगय, और यजुर्वेद से संबंधित है बृहदारण्य, और अर्थवेद से संबंधित है मुंडक। ठीक है, अर्थवेद से संबंधित कौन सा उपनिषद है? मुंडक। और यजुर्वेद से संबंधित है बृहदारण्यक। ठीक है, सामवेद से कौन सा हो गया? छंदोगय। और ऋग्वेद से संबंधित हो गया ऐत्रेय। देखिए वेदों से संबंधित आरण्यक और वेदों से संबंधित उपवेद। ठीक है, उपवेदों की बात करें हम तो देखिए उपवेदों की बात करें तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा कहलाता है? आयुर्वेद। सामवेद का है गंधर्व वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, और अर्थवेद का है शिल्पवेद। ठीक है, अगर ये आता है कि आयुर्वेद किससे संबंधित वेद का उपवेद है, वो ऋग्वेद का है, गंधर्व वेद है सामदेव का, और धनुर्वेद किसका है? यजुर्वेद का, और शिल्पवेद है अर्थवेद का। इधर हम देखते हैं वेद और उससे संबंधित आरण्यक कौन कौन से हैं। तो देखिए ऋग्वेद से संबंधित है ऐत्रेय, सामवेद से संबंधित है छंदोगय और जैमिनी, यजुर्वेद से संबंधित है बृहदारण्यक, और अर्थवेद से कोई भी नहीं है। देखिए ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति कैसी थी उसके बारे में हम जानेंगे कि कविलाई संरचना पर आधारित ग्रामीण संस्कृति थी। कौन सी संरचना पर आधारित थी? कविलाई, जैसे कबीले होते थे ना, उन्हीं की संरचना पर आधारित उस समय जो ग्रामीण संस्कृति थी वो कबीले रूपी जो संरचना थी उस पर आधारित थी। राजा को जनसेय, गोपा, पुरवेता, विषपति, गणपति, गोपति आदि के नामों से जाना जाता था। ठीक है, अगर ये आता है कि जनसेय, गोपा, पुरवेता, विषपति, गणपति, गोपति कौन है, तो इन सब के नामों से किसको पुकारा जाता था? किसे कहा जाता था? राजा को कहा जाता था। ठीक है, स्त्रियां सभा व समिति विदत में भाग लेती थी। स्त्रियां किस में भाग लेती थी? देखो स्त्रियां उस समय सभा में, समिति और विदत तीनों में ही भाग लेती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल अथवा कुल या परिवार। जैन प्रशासन की सर्वोच्च इकाई थी, जन। प्रशासन की सर्वोच्च इकाई क्या हो गई? जन। उस समय प्रशासन की सर्वोच्च इकाई जन थी, और जबकि सबसे छोटी इकाई परिवार थी। राजा नियमित स्थायी सेना नहीं रखता था। ठीक है, राजा अपने साथ नियमित स्थायी सेना नहीं रखता था उस समय। सभा क्या है, समिति क्या है, विदत क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए सभा क्या होता था कि श्रेष्ठ अभिजात लोगों की एक संस्था थी, कुछ न्यायिक अधिकार भी जिन्हें प्राप्त थे। ठीक है, जो सभा थी इसमें श्रेष्ठ जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग थे वो उन्हों की एक ये क्या थी? संस्था थी, एक सभा थी ये, जिनको कुछ न्यायिक अधिकार भी प्राप्त थे। अब बात करें समिति की कि समिति क्या है, इसमें जन साधारण की एक संस्था थी। अर्थवेद में सभा समिति का प्रजापति किसकी पुत्रियां बताई हैं? प्रजापति की पुत्रियां बताई हैं। ठीक है,
समझ में आया आपको? सभा में तो देखिए बहुत ही विद्वान लोगों की एक संस्था थी, जबकि समिति में एक जनसाधारण की ये संस्था थी। अब विदत की बात करें तो संभवतः यह आर्यों की प्राचीनतम एक संस्था थी, जो विदेह में लूटी गई वस्तुओं का यहाँ पर बंटवारा होता था। ठीक है, इसमें क्या होता था, इसमें आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी ये। वितत में लूटी गई वस्तुओं का यह बंटवारा होता था। ऋग्वेद में वितत का सर्वाधिक 122 बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें आध्यात्मिक विचार विमर्श भी होता था। उत्तर वैदिक काल में इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब जानते हैं वैदिक काल के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे, उनके बारे में। देखिए, बात कर रहे हैं हम वैदिक काल के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे। तो देखिए, पहला है सप्त सैंधव। पहला कौन सा है? सप्त सैंधव। जो सप्त सैंधव है ये इसके क्षेत्र में कौन कौन से आते थे? सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज आदि जो ये नदियों का क्षेत्र था, ये सब क्या कहलाता था? ये कहलाता था सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, अगर ये आता है कि सप्त सैंधव प्रदेश कौन से, इसका क्षेत्र कौन सा कहलाता है, तो ये आप याद रखना, सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती, इनका जो एरिया था, इनका जो क्षेत्र था, वो उसे किस नाम से जाना जाता था? सप्त सैंधव के नाम से। ठीक है, ब्रह्मवर्त, इसे दिल्ली का जो समीप का एरिया था उसे ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। ब्रह्म ऋषि, गंगा यमुना का जो दोआब का क्षेत्र है वो ब्रह्म ऋषि था। हिमालय से विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र आर्यावर्त था। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण का भाग दक्षिणापथ था, और विंध्याचल के उत्तर में जो हिमालय प्रदेश है वो उत्तरापथ था। ठीक है, अब जानते हैं अन्य तथ्य। अर्थवेद के अनुसार राजा को आय का 1/16वां भाग मिलता था। ठीक है, राजा को आय का कितना मिलता था? 1/16वां भाग मिलता था। वैदिक काल में बलि एक प्रकार का क्या था? एक कर था। जो बलि था वो एक प्रकार का कर था। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है तथा दुखों का स्रोत बताया है। अगर ये आता है कि कौन से ग्रंथ में, कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री का दुखों का स्रोत बताया है, तो वो ऐत्रेय में बताया गया है, और उसमें पुत्री को क्या कहा गया है? कृपण कहा गया है। अब बात करते हैं हम ऋग्वैदिक समाज के बारे में। तो देखिए, ऋग्वैदिक सामाजिक संबंध का जो आधार था वो गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। ठीक है, उस समय गोत्र व्यवस्था और जन्मजात व्यवस्था पर आधारित थी। वो व्यक्ति की पहचान उसके गोत्र से होती थी, कर्म से नहीं होती थी, बल्कि किससे होती थी? गोत्र से होती थी, कि किस जाति का है उसी के आधार पर उसका सारा काम और सबका होता था। समाज कुछ हद तक समता मूलक था। ऋग्वैदिक काल में समाज 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में, पुरोहित, राजन्य और सामान्य। ठीक है, एक वर्ग था राजा वर्ग, दूसरा वर्ग सामान्य था, और तीसरा कौन सा था? राजा वर्ग हो गया, दूसरा पुरोहित वर्ग हो गया जो ब्राह्मण वर्ग है, और तीसरा हो गया सामान्य वर्ग। बस 3 ही वर्गों में विभाजित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो 4 वर्णों के बारे में जो पुरुष सूक्त में किस में वर्णन किया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अंतर्गत किया गया है। समाज पितृसत्तात्मक था, परंतु स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? बेहतर थी। स्त्रियों को उपनयन संस्कार किया जाता था, शिक्षा की व्यवस्था भी की जाती थी उनके लिए। स्त्रियां उस समय सभा, समिति, विदत में भाग भी लेती थी। विदत में भाग भी लेती थी स्त्रियां उस समय, और महिलाओं को पति के साथ यज्ञ में भाग लेने का पूरा अधिकार था उनको। अब देखिए, जैसे कि विदुषियों के नाम है अपला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्वनारा, सिक्ता। ये वैदिक रचनाओं का लिखने का श्रेय किसको दिया जाता है? इन विदुषियों को दिया जाता है। बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहु पत्नियां आदि प्रचलन नहीं था। मतलब ऋग्वैदिक का समय बहुत अच्छा था स्त्रियों की दृष्टि से देखा जाए। उस समय कोई भी कुप्रथा नहीं थी, ना कोई बाल विवाह था, ना तलाक था, ना सती प्रथा थी, ना पर्दा प्रथा, बहु प्रथा, कुछ भी नहीं थे। ठीक है ना, ऋग्वैदिक काल में सब कुछ स्त्रियों के लिए, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? सम्मानजनक थी उस समय स्त्रियाँ। विधवा विवाह नियोग प्रथा का भी प्रचलन था उस समय। देखिए,
और इस काल में दास प्रथा प्रचलन थी, परंतु दासों को घरेलू कार्यों में लगाया जाता था, ना कि कृषि के कार्यों में। ठीक है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजू कहा जाता था। ठीक है। अमाजू कौन है? जो जीवन भर अविवाहित रहती हैं, उन लड़कियों को क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। मुख्य भोज पदार्थ चावल एवं जौ थे। अगर बात करी जाए कि ऋग्वैदिक काल में जो मुख्य उनके भोज पदार्थ क्या थे, तो क्या थे वो? चावल और जौ थे। घोड़े का मांस अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर खाया जाता था। ठीक है। अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर किसका मांस खाया जाता था? घोड़े का मांस। गायों को अघान्य यानी कि ना मारने योग्य कहा जाता है। ठीक है। गायों को क्या कहा गया है? अगन्य। अगन्य का तात्पर्य है ना मारने योग्य। ठीक है। तो ये देखिए ऋग्वैदिक काल हर दृष्टि से बहुत ही अच्छा था उस समय। आभूषण की बात करें, कर्ण शोभन ये कान के आभूषण था। कुरीर ये सिर पर धारण करने वाला एक आभूषण था। ये निष्क ये गले का आभूषण था। और ज्योचनी ये अंगूठी थी। ठीक है। ज्योचनी किसे कहते हैं? अंगूठी को। निष्क कहते हैं गले का एक आभूषण था। और कुरीर सिर पर धारण करने वाला आभूषण था। कर्ण शोभन कान का आभूषण था। अब जानते हैं ऋग्वेद की अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है। देखिए ऋग्वेद की अर्थव्यवस्था की बात करें तो उस समय ग्रामीण संस्कृति, पशुचारण मुख्य तथा कृषि गौण व्यवसाय था। ठीक है। उस समय क्या था? अगर उनका मुख्य व्यवसाय की बात करें ऋग्वैदिक काल में, तो पशुचारण उनका व्यवसाय था और कृषि उनका गौण था। दूसरे नंबर पर कृषि थी और मुख्य स्थान उनके पर किसका ज़्यादा था? पशुचारण। पशुओं का पशुपालन उस समय मुख्य व्यवसाय था उनका। संपत्ति का मुख्य रूप क्या होता था? गोधन होता था। ठीक है। संपत्ति का मुख्य रूप क्या होता था? गोधन। उस समय अगर वो कोई भी क्रय विक्रय उनका होता था वो किसके द्वारा किया जाता था? गोधन के, क्योंकि गोधन उस समय सबसे बड़ा इनका संपत्ति थी। अतिथि की आर्य मुख्यतः 3 धातुओं सोना, कांसा, तांबे का उपयोग करते थे। अगर ये क्वेश्चन आता है कि उस समय संपत्ति का मुख्य रूप क्या था ऋग्वैदिक काल में, तो वो गोधन था। गोधन का क्रय विक्रय सबसे बड़ा माना जाता था वो। और 3 धातुओं का उपयोग करते थे। कौन कौन से थे? सोना, कांसा और तांबा। ठीक है। तांबे और कांसे के लिए आयस शब्द का उपयोग किया गया है। आयस शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है? तांबे और कांसे के लिए। ठीक है। ये लोग लोहे से तांबे और कांसे के लिए आयस शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। आप याद रखना, ये क्वेश्चन ऐसे हमेशा आते हैं कि ऋग्वैदिक समय में लोग किससे परिचित नहीं थे, तो वो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है। लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ना कि ऋग्वैदिक काल में। ठीक है। ऋग्वेद में एक ही अनाज यव जौ का उल्लेख मिलता है। वस्त्र बनाना प्रमुख शिल्प था उस समय और ये काम स्त्रियां करती थी। ठीक है। प्रमुख उद्योग क्या था उस समय? वस्त्र का बनाना। वस्त्र बनाना और ये काम कौन करती थी? स्त्रियां करती थी। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट है। कौन सी वस्तु को उल्लेख नहीं मिलता है? तो याद रखना कपास का उल्लेख नहीं मिलता है और लोहे से परिचित नहीं थे वो। व्यापारियों को पड़ी कहा जाता है। ठीक है। मुद्रा के रूप में निष्क शतमान का उल्लेख मिलता है, परंतु ये नियमित मुद्रा नहीं थी। बात करें ऋग्वैदिक काल में धर्म की स्थिति कैसी थी, तो देखिए लोग बहुदेववादी होते थे। लोग बहुदेववादी होते हुए भी एकस्वरवाद ईश्वर में विश्वास रखते थे। ठीक है। बहुदेववादी और एकस्वरवादी मतलब जैसे है ना, उनकी आस्था सभी देवों में थी, लेकिन जैसे सभी देवताओं में विश्वास रखते हैं, लेकिन जब हम मंडे का व्रत रखते हैं तो उस समय हमारे ध्यान में कौन रहते हैं? ओनली शिव जी रहते हैं। इसी तरह उनका एकस्वरवाद में भी विश्वास रखते थे। धर्म प्रमुख प्रकृति पूजक एवं यज्ञ केंद्रित था। ठीक है। धर्म मुख्यतः क्या था उनका? प्रकृति पूजा और यज्ञ इनके 2 प्रमुख धर्म थे और इसी में उनका पूरा केंद्रित थे दोनों के दोनों। प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उनकी पूजा की जाती थी, जैसे कि इंद्र, शर्मा,
वृषभ, सूर्य आदि की पूजा की जाती थी। ठीक है। ऋग्वैदिक देवकुल में देवियों की संख्या नागण्य थी। ठीक है। और ऋग्वैदिक काल में देवकुल में देवताओं की प्रमुखता पूजा होती थी और देवियों की संख्या ना के बराबर थी। 33 देवताओं की 3 श्रेणियां थी। पहली थी आकाश का देवता, दूसरा था अंतरिक्ष का देवता, तीसरा था पृथ्वी का देवता। ठीक है फ्रेंड्स। 33 देवताओं की श्रेणियों में कौन कौन सी श्रेणियां थी? 3, आकाश का देवता, अंतरिक्ष का देवता और पृथ्वी का देवता। आकाश के देवता की बात करें तो देखिए धौस, वरुण, मित्र, सूर्य, पूजन, विष्णु, आदित्य आदि थे। अंतरिक्ष के देवता की बात करें तो इंद्र, वायु, पर्जन्य, यम और प्रजापति। ठीक है, प्रजापति हो गया। पृथ्वी की देवता की बात करें तो पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति आदि थे। ठीक है फ्रेंड्स। दियोस ये आकाश का देवता को ऋग्वैदिक काल में देवता में सबसे प्राचीन देवता माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्राचीन देवता किसे माना जाता है? दियोस। ठीक है, जो कि आकाश के देवता थे। ऋग्वेद में इंद्र को समस्त संसार का स्वामी व वर्षा का देवता माना गया है। ठीक है, समस्त संसार का स्वामी किसे माना गया है? इंद्र को। अग्नि देवताओं एवं मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ था। देवताओं और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ किसे माना गया है? अग्नि को। क्योंकि अग्नि के कहते हैं ना कि मनुष्य जब अग्नि में जब यज्ञ करते थे तो उसका संबंध सीधा ही जाता था कि जो भी वो यज्ञ में अर्पण कर रहे हैं वो सीधे देवताओं के पास पहुंच रहा है, इसलिए उन्हें मध्यस्थ माना गया अग्नि को। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है और सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता है। ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको आपके रीड का फुल सिलेबस मिलेगा इसमें, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।